तो बच्चों आज क्लास 10th का अपन मैथ्स का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 3 है क्या? चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले बात ध्यान दो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे एन एक्सप्रेशन x प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a b c are real number is called क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे एक बात याद रखना, एंड ए को 0 नहीं होना चाहिए और बी को भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? एक एक्सप्रेशन जो किसके फॉर्म में हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी है क्या? कोई सा भी रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तब ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स एंड वाई आर क्या है बताओ? वेरिएबल्स। यस, वेरिएबल्स। समझ में आ गया ये बात को? ठीक है सर, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। सी का वैल्यू 0 हो सकता है। मैं क्या बोला? सी का वैल्यू 0 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन ए और बी 0 नहीं हो सकता। ए और बी 0 के छोड़ कुछ भी हो जाएगा, 1/2 √2 1/5 5 2 एनी नंबर, -1 कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन बताओ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ मैं ले सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन है? यस सर। -2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ है। तीसरा नंबर y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्या लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल? नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। x नहीं है, इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स 0 करते, यहाँ पे 0 इंटू एक्स है, और 0 इंटू एक्स मतलब समझ गया, a का वैल्यू क्या हो गया? 0। और यहाँ क्या बोला हूँ? a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया, इस नाम से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ये दोनों बस है, ऐसे बोल सकते हो। तो ऐसा एग्जांपल समझ में आया। और एक आप ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे √2/√3x प्लस √5/√9 y इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है ये। ठीक है, जरूरी नहीं है 1 2 3 हो। और ले सकते हो यहाँ पे 0.9x माइनस 0.1 y माइनस 8 इक्वल्स 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है? है। ठीक है, डेसिमल में हो सकता है, रूट में हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। क्लियर है बात? यस सर। तो हमको ये समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो भी एक्सप्रेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहां पे a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और a b c क्या है बताओ? रियल नंबर है। उसको अपन बोल देंगे क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके ओके सर। आगे देखेंगे बच्चों, क्या जैसे x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या है बताओ? ये 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों देखो, जब किसी एक्सप्रेशन में जैसे ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, इस एक्सप्रेशन में कितना वेरिएबल है? एक। कौन सा है बताओ? x। एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ax इक्वल टू प्लस बी इधर जाके माइनस बी होगा, और x इक्वल्स टू a जो है वो इधर डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। यहां से x का आंसर आ गया, मतलब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू माइनस बी बाई a। ऐसा हो गया ये। ठीक है सर। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, y का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। क्या मैं इसको सॉल्व कर लूंगा बच्चों? क्या मैं इसको सॉल्व कर लूंगा? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको सॉल्व। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि बच्चों जब एक इक्वेशन है, कितना इक्वेशन है बताओ? ये एक इक्वेशन,
एक इक्वेशन है तो एक इक्वेशन से सिर्फ एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। एक इक्वेशन से सिर्फ एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। लेकिन यहां पे एक इक्वेशन है और यहां पे कितना वेरिएबल है? दो। एक इक्वेशन से दो अननोन या दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहां पे दो वेरिएबल या दो अननोन का वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को यहां पे दो इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है। कितना इक्वेशन का? दो। देखो, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तब सॉल्व होगा। तीन वेरिएबल जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ऐसा इक्वल टू 0 है, फिर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कितना वेरिएबल है बताओ? तीन वेरिएबल, 1 2 3। तो तीन वेरिएबल है तो दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं। तीन वेरिएबल है, यहाँ कितना इक्वेशन चाहिए मेरे को? तीन वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए मेरे को दो इक्वेशन चाहिए। एक वेरिएबल है तो मेरे को सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या मैं इसको सॉल्व कर लूंगा? नहीं कर पाऊंगा, एक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितना इक्वेशन होना चाहिए बच्चों? दो। क्यों दो इक्वेशन होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो अननोन है। ठीक है, तो दो अननोन का वैल्यू फाइंड करना है तो मेरे को दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। 2 मिनट, इतना समझ में आ गया? दो इक्वेशन है तो मेरे को दो वेरिएबल चाहिए, मतलब सॉरी दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। इसको मिटाते हैं आप। तो दो इक्वेशन चाहिए तो बच्चों यहाँ पे टू इक्वेशंस है ना रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को कितना चाहिए बताओ? टू इक्वेशंस चाहिए। कितना चाहिए? टू इक्वेशन चाहिए। तो पहला इक्वेशन मान चलो बच्चों कितना? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन होगा वो है क्या? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? अब दो इक्वेशन है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। अब देखो बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन है इसको समझने के लिए, इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए इसका ग्राफ समझते हैं। क्या समझते हैं? ग्राफ। तो ग्राफ से ये समझ में आएगा लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो लीनियर शेप का होता है। कैसा होता है? लीनियर, एक लाइन होता है, लाइन को लीनियर बोलते हैं। तो मतलब इस ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 का ग्राफ कैसा होगा बताओ? ऐसा होगा। ठीक है, बताओ ये किसका ग्राफ है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये ग्राफ कैसा है बताओ? सीधा है, लाइन है कि नहीं है? ये लाइन है तो इस लाइन को ही बोलते हैं अपन लीनियर। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है बात? अब ये जो ग्राफ बना ये तो एक लीनियर इक्वेशन का हुआ, यहां पे दो लीनियर इक्वेशन है। तो दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है? तो दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटी होता है बच्चों। कितना पॉसिबिलिटी होता है? तीन। तो एक देखो, पहला लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मान चलो ऐसा और ऐसा। ये किसका है बताओ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ ये है। और ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का। तो दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं बताओ? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या हो सकते हैं बताओ? इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इंटरसेक्टिंग। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ये, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पैरेलल लाइन। और तीसरा होता है यहाँ पे, वो कैसा होता है? या ये एक लाइन है
अब दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर जा रहा है, ये पहला लाइन है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन जा रहा है। तो यहां पे देखो ये किसका है, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और यही किसका है बताओ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो समझ में आया। तो ये जो लाइन है वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं बताओ, को इंसिडेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, को इंसिडेंट कर रहे हैं। इसको बोलेंगे को इंसिडेंट लाइंस बोलेंगे, ठीक है। अब मेरे को सॉल्यूशन समझना था, इसमें मेरे को क्या समझना था, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझना है ग्राफ से, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों दो इक्वेशन या दो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है वो सॉल्यूशन होता है। वो क्या होता है, सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है तो ये पॉइंट जो होगा वो x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा। मान चलो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, कुछ भी आ गया, मान लो कितना मान ले बताओ m, और y का वैल्यू कितना आ गया, कुछ भी वैल्यू आ गया। x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2/3 आ गया, y का वैल्यू 5/6 आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू आएगा कहाँ पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे क्या मिल रहा है बताओ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल रहा है ना। दोनों वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, x का और y का। सर वो वैल्यू से मेरे को क्या पता चलेगा, तो बच्चों वो जो x का वैल्यू है और y का वैल्यू है इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, वो दोनों में सेम वैल्यू देगा। मतलब इसमें x और y का वैल्यू पुट किया, सेम वैल्यू नहीं देगा। इसमें x और y का वैल्यू पुट किया तो वो 0 को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब 0 आएगा। और इसमें x और y को वैल्यू पुट किया तो इसको भी सॉल्व करके क्या लाएगा बताओ, 0 ही लाएगा। तो x और y जो है वो दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया, किया। तो वैल्यू वाइज क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ग्राफ वाइज क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बताएगा मेरे को बताओ, वैल्यू ऑफ x एंड y बताएगा। मतलब मेरे को समझ में आ गया, दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है बात। अब देखो ये दो पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। ये दोनों लाइन को क्या बोला था मैं, पैरेलल लाइन। क्या बोला था, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है इसलिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा मेरे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसको बोलेंगे अपन क्या, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो एक कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट लाइन क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हर एक पॉइंट में एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो हर एक पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। यहाँ पे है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को मिलेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन मिलेगा, तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। और यहाँ पे एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ठीक है सर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए मैं सबसे पहले देखूंगा ग्राफ। यदि मेरे को ग्राफ मिल रहा है तो ग्राफ देखूंगा, ग्राफ से यदि इंटरसेक्ट किया मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्ट नहीं किया मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशन मिलेगा, और इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे तीन टाइप का लाइन पॉसिबल है, दो लाइन का ग्राफ तीन टाइप से पॉसिबल है। या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या तो वो पैरेलल लाइन होगा, या तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगा। समझ में आया बात, ये तीन पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंडीशन समझते हैं, देखते जाओ। यहाँ पे क्या कंडीशन, यहाँ पे कंडीशंस अपने को पता होना चाहिए। ये कंडीशन अपने को याद है मतलब अपने को सब आता है। ये कंडीशन याद है मतलब अपने को सब आता है। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है बच्चों, इफ a1 by a2 है और ये नॉट इक्वल टू है b1 by b2 के, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, c1 को इग्नोर करो, तो a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, तब यहाँ पे कितना सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पे कितना होगा, 1। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक मिलेगा, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट,
मिंगल पॉइंट नहीं ना, सिंगल पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, एक है। तब इसको बोलते हैं अपन बच्चों, बोलते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इतना बात क्लियर है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। ओके सर, तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, एक, और ये पॉइंट जो होगा क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और जिससे एक सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा मेरे को, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है सर। और लाइंस जो होंगे, लाइंस जो होंगे वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। क्लियर है बात, इतना समझ में आया। क्या सेकंड वाला, नहीं समझ में आया, हद है भाई, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट मतलब है बस काटेगा एक पॉइंट में। कहाँ रहता है माइंड यार, काहे लिख रहा था, पढ़ा रहा हूँ तो कौन लिखने के लिए बोला था। इंटरसेक्ट एक सिंगल पॉइंट मतलब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना मर मर के समझाया, कनेक्ट ही नहीं हुआ। वो समझ में आया तो वही तो बता रहा हूँ, इंटरसेक्ट एक सिंगल पॉइंट, कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट में। ये कर रहा है क्या, ये हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, वही तो बात नहीं समझ में आया। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक होगा, तब इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। लाइंस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अब समझ में आया पूरा। इक्वल टू आ रहा है ना कंडीशन, अभी ये पहला कंडीशन ये है। इधर C1 C2 को कोई काम नहीं है ना, मत सोचना इसके बारे में। ओके सर, तो इसको नोट करना, मिटा दूं। हाँ ये पहला केस समझ में आ गया बच्चों, A1/A2 वाला। दूसरा केस देखते हैं, तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। पहला कंडीशन में वो ग्राफ बनेगा ना वाला, पहला कंडीशन का ग्राफ ये था, अभी जस्ट बताया था उसका। दूसरा कंडीशन हो सकता है A1/A2, ये इक्वल है बच्चों B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। समझ में आया, पिछली बार ये इक्वल नहीं था, लेकिन ये इक्वल आ गया तो C1/C2 आया यहाँ पे, उसके इक्वल नहीं है। मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। ऐसा जब भी हुआ तब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो। क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। अगर पैरेलल लाइन है इसका मतलब समझ गए, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। मतलब इसके पास सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। इसके पास सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा, सीधा बात। तो समझ में आया। तो ये दूसरा है, ये किसका कंडीशन है, दूसरा कंडीशन का ग्राफ कौन सा है, ये वाला, पैरेलल लाइंस है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं यहाँ पे, जीरो, तो इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात। और जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और जहां पे सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। मतलब अभी जस्ट पहला केस बताया वो क्या था, सॉल्यूशन था उसमें तो कंसिस्टेंट था। सिंगल सॉल्यूशन था मतलब उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। कंसिस्टेंट था, इंटरसेक्टिंग लाइन था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक था। इतना पॉइंट पता। इसमें से क्या, दूसरा केस में से क्या पता चला अपने को कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल लाइंस है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, जीरो, जिसको क्या बोलेंगे अपन, नो सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। समझ में आया। अब इसके लिए ग्राफ हो जाएगा क्या, वो ऐसा हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, दिमाग पर रहेगा, बोलना मत, मिटाएं इसको, नोट करना है। अब देखो कंडीशन नंबर 3 क्या है। तो कंडीशन नंबर 3 में क्या होगा, A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के, और ये भी इक्वल आ गया C1/C2 के। तीनों इक्वल आ गया तो बच्चों यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइन। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन।
अब यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं? तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। अब ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, और सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? ऐसा ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? इस टाइप का कोइंसिडेंट लाइन। ये लाइन ऐसे जा रहे हैं, तीसरी के ऊपर दूसरा लाइन भी जाएगा। ठीक है, ओके सर, ये समझ में आ गया होगा, मिटा दे। ठीक है बच्चों, मेरे को 3 केस पता चला। मेरे क्या पता चला? 3 केस पता चला। पहला केस क्या है बताओ? a1 बाई a2 यदि इक्वल नहीं है किसका बताओ? b1 बाई b2 के, तब यहाँ क्या होगा बताओ? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये पता है। दूसरा पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और ये कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन दे रहा है इसलिए क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, लाइंस क्या है, और यहाँ पे क्या बात करूंगा? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो पहला केस इस केस में ऐसा होगा। दूसरा केस क्या था? a1 बाई a2 मान चलो इक्वल है किसके? b1 बाई b2 के, और ये इक्वल नहीं है किसके? c1 बाई c2 के। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा। और लाइंस जो होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल लाइन। और कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? क्योंकि सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ओके, और तीसरा पॉइंट अपने को पता चल गया क्या? कि जो a1 बाई a2 है वो इक्वल होगा b1 बाई b2 के, वो इक्वल होगा c1 बाई c2 के। तो क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो लाइंस जो होंगे वो क्या होंगे? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? सॉल्यूशन तो हर एक पॉइंट में दे रहे हैं, मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर? ठीक है, ये नोट्स अच्छा लगा सर, बोल दो। ठीक है, बना दिया सर। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना है ना? ये तो कंडीशन पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 है ना? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? चेक वेदर, है ना, इक्वेशन, check whether equation are intersecting, parallel और coincident। ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है, 2 लीनियर क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे चेक करना है तुमको जो इक्वेशंस है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। देखो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? तो कंपेयर करेंगे किससे? तो कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y। देखो इक्वल टू में दिया है इसलिए इक्वल टू c1 लिखो, और इस साइड लिखा रहेगा तो इस साइड c1 लिख देना। एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c। देखो बच्चों, यहां पे ये कितना है? 2x प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू 9। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? a1। तो a1 का वैल्यू क्या मिलेगा? 2। y का कोफिशिएंट क्या है? b1। यहाँ पे y कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। तो b1 का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। c1 इस साइड अकेला है, इस साइड अकेला क्या है? 9। तो c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। अब a2 का वैल्यू देखो, x के सामने a2 है, यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या होगा? 1। फिर b2, y के सामने क्या है? b2। यहाँ पे y के सामने क्या है? -2, विद साइन बोलना है। और c2 का वैल्यू, तो c2 इधर क्या है बताओ? अकेला। इधर भी अकेला क्या है बताओ तुम्हारा? मिल गया इतना। अब एक काम करो, a1 बाई a2 निकालो। तो a1 का वैल्यू कितना है? 2, a2 कितना है? 1।
b1 बाई b2 निकालो, तो b1 का वैल्यू कितना है 1, b2 का वैल्यू कितना है -2, कितना देगा -1/, क्या बच्चों a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 का, क्या ये और ये इक्वल है? देखो ये 2/1 है, ये -1/2 है, कहाँ इक्वल है? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है? तो इक्वेशंस आर क्या है बताओ? पैरेलल, हाँ सॉरी, है ना, इंटरसेक्टिंग। इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि तुमको उसमें बताना है ना इन तीनों में से क्या है करके बताना है, तो क्या है वो? इंटरसेक्टिंग। दैट इज, है ना, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। समझ में आया? कुछ नोट करना है? मिटा दें। मिटा देंगे इसको हम धीरे धीरे। यहां मिला मान चलो 2x - 4y = 10, और यहां पे है x, है ना, +2y, सॉरी -2y = कितना है तुम्हारा? 3। कितना है? 3। अब इसको चेक करना है, चेक करोगे तो क्या होगा? तो एक काम करो, सबसे पहले देखो, है ना, क्या है? 2x - 4y = 10 है। इसको कंपेयर करो किससे बताओ? इसको कंपेयर करो a1x b1y = c1 से। तो a1 का वैल्यू कितना है? 2, b1 का वैल्यू कितना है? -4, c1 का वैल्यू कितना है? 10 है। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है? x - 2y = 3। देख, पहला इक्वेशन क्या है? 2x - 4y = 10। इसको कंपेयर करके किससे? a1x + b1y = c1 से। तो a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2, b1 का वैल्यू क्या है? 4 माइनस में, और c1 का वैल्यू क्या है? 10। उसको लिख दिया। अब ये दूसरा इक्वेशन है, इसको कंपेयर किससे करूंगा? x को वैल्यू 1 से पहले कंपेयर किससे करूंगा? a2x यस, a2x b2y हाँ। c तो बता कुणाल, a2 का वैल्यू कितना है? 1, b2 का वैल्यू कितना है? -2 और c2 का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, डरना मत, आंसर आराम से दिया कर। अब देखो a1 बाई a2 फाइंड करते हैं, तो a1 का वैल्यू कितना है? 2, a2 का वैल्यू कितना है? 1। अब b1 बाई b2 फाइंड करना है, तो b1 का वैल्यू कितना है? -4, b2 का वैल्यू कितना है? -2, माइनस माइनस कटेगा, 2 से कितना टाइम कटेगा? 2, तो 2/1 इक्वल आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे c1 बाई c2 भी निकाल दो। c1 कितना है? 10, c2 कितना है? तो देखो यहाँ पे a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1 बाई c2 को। देखो 2/1 दोनों इक्वल है, बट ये 10/3 है। इक्वल है क्या? नहीं। तो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। तो इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा बताओ? ये क्या है बताओ? लाइन्स आर पैरेलल, मतलब कि नो सॉल्यूशन, मतलब कि नो सॉल्यूशन, मतलब कि इनकंसिस्टेंट, है ना। सब पॉइंट दिमाग में लाओ बेटा। सर एकदम सरल सरल बता रहे हो, तब बताओ, जब तब बताएंगे तब मजा आएगा, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। क्या? जैसे यहाँ पे 3x + 9y = 2 प्लस माइनस 10 = 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है x + 3y, है ना, और 10 को कुछ और लो, 1 ले लो, 1 भी मत लो, कितना ले लें? 6 ले लेते हैं, इसको ले लो 2 = 0, ठीक है। यहां भी चेक करना है ना, जो लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके सर, तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या? 3x + 9y - 6 = 0 को कंपेयर किससे करेंगे बताओ? तो बता कुणाल, किससे कंपेयर करेंगे? प्लस b1y = c प्लस c1 = 0। देख इक्वल के बाद में रहेगा, देख 2x + y = 9 है,
इक्वल टू 9 है तब इसको कंपेयर करेगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 है, इसी साइड है तो इससे कंपेयर कर, c1 को इस साइड रखना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो a1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू और c1 का वैल्यू n। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0, इसको किससे कंपेयर करूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 का वैल्यू कितना है, 1, और b2 का और c2 का माइनस 2। तो a1 बाई a2 पहले निकालेंगे, तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 1, फिर b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 कितना है 9 और b2 कितना है 3, कट कितना आएगा 3 बाई, और c1 कितना है माइनस 6 और c2 कितना है माइनस 2, माइनस माइनस कटेगा a2 उसका 3 टाइम में, तो 3 बाई 1। देखो ये तीनों इक्वल है, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 c1 बाई c2। ये क्या है, लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन दे रहा है मतलब कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं दे रहा है मतलब इनकंसिस्टेंट। ओके, अब मिटा दे पूरा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब देखो मैं तो चेक कर लूंगा ना, इक्वेशन को देख के बता सकता हूं कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट, मतलब ए यूनिक सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा, कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, ये मैं बता सकता हूं, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सब बता सकता हूं ना मैं इसको देख के। लेकिन यहाँ पे अब सॉल्व करने का मेथड, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऐसा बोलेगा। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहाँ पे सॉल्व करने का क्या होना चाहिए बताओ, मेरे पास मेथड होना चाहिए। यहाँ पे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, को सॉल्व करने के लिए मेथड कितने हैं। देखो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो पहला मेथड ये होता है ग्राफिकल मेथड होता है, क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। इसमें मेहनत नहीं कर लगता है, ग्राफ बनाओ अपने आप आंसर देगा वो। तो ग्राफ को ग्राफ पेपर से बनाओगे तब अपने आप आंसर मिलेगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल फ्री हैंड बनाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, उल्टा पुल्टा आंसर आ जाएगा। दूसरा, तो पहला ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। वैसे देखोगे थर्ड नंबर में ये आता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और चौथा होता है यहां पे मेथड एलिमिनेशन मेथड। ये तीन मेथड होता है जिसे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो बच्चों ये जो ग्राफिकल मेथड है सिलेबस में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है सिलेबस में नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है सिलेबस में है, एलिमिनेशन मेथड है सिलेबस में है। तो अपन पढ़ने वाले हैं सिर्फ ये तीन मेथड पढ़ेंगे, ये वाला मेथड नहीं पढ़ने वाले क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जानना रहेगा तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बहुत इजी है और अच्छा भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में बोल देगा सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, तो फिर तुमको उसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, यहाँ पे और अदर मेथड यूज नहीं कर सकते। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, बोलेगा तो जो भी बोलेगा वैसे सॉल्व करना है। और ओनली सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बोल दिया, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बोल दिया तो किसी मेथड को घात सॉल्व कर दो, इसको छोड़ के, ये सिलेबस में नहीं है तो इसको यूज नहीं कर सकते। तो ग्राफिकल से सॉल्व कर लो, तुम्हारा मर्जी है, तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो या एलिमिनेशन से, ठीक है। मेरा इन सब में देखा जाए तो फेवरेट ही है एलिमिनेशन मेथड, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, हमें पसंद है,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कहीं कहीं काम आता है, लेकिन कभी कभी एलिमिनेशन से बहुत लेंथी सॉल्व हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बहुत बार ऐसा होगा तो सब्स्टिट्यूशन बहुत बेकार होगा, एलिमिनेशन बहुत इजी होगा, वो डिपेंड करता है। और ग्राफिकल का है सर, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ग्राफिकल में क्या करना पड़ेगा अपने को, ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा अपने को, ठीक है कि नहीं। तो अपन इसको 2 से 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड को एकदम पर्टिकुलर पढ़ेंगे, एकदम ध्यान देके पढ़ेंगे, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, एलिमिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग समझने के बाद अपन देखेंगे किसके बारे में, इसका एप्लीकेशंस। क्वेश्चन तो यही सब में सीख जाएंगे फिर इसका एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम, वर्ड्स में रहेगा प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करेंगे। तो वर्डिंग में लिखा रहेगा तो उसको इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद तो सॉल्यूशन तो सिखा लिए रहूंगा, तो तुमसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम में भी ही बस अपने को मेहनत है और कुछ नहीं। जैसे